अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लर्नर। नंपाई ट्यूटोरियल सीरीज़ के एक और लेसन के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह अरेज की स्लाइसिंग कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो है वो अरेज की इंडेक्सिंग देखी थी, 1D 2D और 3D अरेज की हमने इंडेक्सिंग देखी थी। इस वीडियो में हम स्लाइसिंग करेंगे, यानी मेरे पास एक 1D अरे मौजूद है यहाँ पे। अब मेरे पास ये एक अरे जो मौजूद है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके तमाम एलिमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंडेक्स मतलब 8 से लेके मुझे 9 तक के एलिमेंट्स चाहिए हैं और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो मुझे नहीं चाहिए। तो अब इसके लिए मेरे पास एक मेथड है स्लाइसिंग का मेथड। अब किस तरह यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। ये मेरे पास इंडेक्सिंग आ गई। पहले आप क्या करेंगे, अरे का नेम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, यानी वो एलिमेंट स्टार्ट जो हो रहा है उसका इंडेक्स क्या है, यानी 8 से मुझे 9 तक चाहिए तो उसका स्टार्ट इंडेक्स क्या है 2, तो मैं यहाँ पे 2 गिवन करूँगा। और एंड कहाँ पे हो रहा है, इंडेक्स 6 पे। अब स्टेप क्या है, स्टेप मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास जो एलिमेंट्स आए वो स्टेप वाइज आए, यानी बीच में ये स्किप कर दे, एक नंबर स्किप कर दे, तो उसको हम स्टेप कहते हैं और इसको स्टेप यहाँ पे गिवन करते हैं। लेकिन अभी जो मुझे चाहिए वो यहाँ पे सिंपल 8 से 9 तक के तमाम एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट दूंगा 2 एंड यहाँ पे इंडेक्स 6 और स्टेप को अभी स्किप कर दूंगा मैं, तो ये मुझे यहाँ से 8 से 9 तक तमाम एलिमेंट्स दे देगा। अब हम एक और चीज़ देखते हैं। मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट इंडेक्स दिया, कॉलन लगाए, लेकिन इसको मैंने एंड नहीं दिया, यानी मुझे इंडेक्स कहाँ तक दिया, तो ये खुद कंसीडर करेगा कि एंड जो इंडेक्स होगा वो बिल्कुल जो लास्ट इंडेक्स होगा वो वहाँ तक कंसीडर करेगा। यानी मैंने इसको स्टार्ट दिया इंडेक्स 2 और एंड स्किप कर दिया, तो ये एंड कहाँ तक कंसीडर करेगा, बिल्कुल लास्ट एलिमेंट तक, यानी इंडेक्स 8 तक। इसी तरीके से अगर मैंने इसको स्टार्ट नहीं दिया और एंड दे दिया कि मुझे 6 इंडेक्स तक चाहिए, तो ये स्टार्ट कहाँ से करेगा, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। अब हम अपनी जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इंपोर्ट करवा लेते हैं नमपाई को, देन उसके बाद मैं एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ, np डॉट रैंडम अरे क्रिएट कर लेता हूँ, रैंडम डॉट रैंड। ये मेरे पास एक अरे आ चुकी है, रैंडम अरे है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ 8 से लेके 11 तक के एलिमेंट्स प्रिंट होके आ जाएं। तो अब इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2, 2 से स्टार्ट करूँगा और 3 4 5 6 इंडेक्स तक जाऊँगा। तो अरे का नेम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2 से करना है, एंड कहाँ पर है 6 तक। मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। तो ये मुझे इसने, अच्छा एक बात आपने और देखनी है कि अब मुझे एंड अगर 6 इंडेक्स तक करना है तो ये 6 इंडेक्स को कंसिडर नहीं करता, आपने एक ज़्यादा इंडेक्स देना होता है। तो यहाँ पे मैं जब अगर मुझे 11 तक चाहिए तो मुझे 6 इंडेक्स नहीं बल्कि यहाँ पे 7 देना पड़ेगा, तो ये 7 को निगलेक्ट कर देगा और 6 इंडेक्स तक मुझे प्रिंट करवाएगा। यानी ये 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स तक चाहिए था मुझे, तो मैंने इसको 7 प्रोवाइड किया, तो इसने मुझे यहाँ 11 तक दिया। इसी तरीके से अब मैं स्टार्ट इसको मैंने दिया 3 इंडेक्स और इसको एंड नहीं दिया, तो ये एंड का क्या करेगा, मुझे बिल्कुल जो लास्ट एलिमेंट है वहाँ तक के तमाम एलिमेंट्स प्रिंट करके दे देगा। इसी तरीके से मैं इसको स्टार्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा, एंड प्रोवाइड कर देता हूँ 6, तो ये मुझे बिल्कुल स्टार्ट से यानी 0 इंडेक्स से इंडेक्स नंबर 6 गिवन किया है, तो मैंने ये 5 इंडेक्स तक के तमाम एलिमेंट्स प्रिंट करके दे देगा। अब हम स्टेप देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ी अरे जो है वो बड़ी कर देता हूँ, 1 से 20 तक एलिमेंट्स चाहिए मुझे, 20 ही एलिमेंट्स दे देंगे मुझे।
मेरे पास अरे जो है वो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, स्लाइसिंग करने में मुझे इजी होगा थोड़ा। अब मैं यहाँ पे स्टेप का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट हो इंडेक्स 1 से, एंड हो ये इंडेक्स, चलो लास्ट तक एंड हो जाए, मुझे एंड तक चाहिए यानी। और स्टेप मुझे ये 2 स्टेप में मुझे गिवन करे, यानी मैंने इसको स्टार्ट किया इंडेक्स 1 कॉलन लगाया, मुझे एंड नहीं गिवन कर रहा मैं इसको, देन अगेन कॉलन और स्टेप मैंने इसको गिवन कर दिया 2। तो अब इसने मुझे क्या किया, स्टेप 2 मैंने जब प्रोवाइड किया इसको, तो इसने इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया, ये 5 को स्किप किया, देन 15 इसने मुझे यहाँ प्रिंट करवाया, उसके बाद इसने 14 को स्किप किया, यानी ऑल्टरनेट ये एक एलिमेंट मुझे गिवन करेगा और एक को स्किप करेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको स्टेप 3 कर दूं, यहाँ पे मैंने स्टेप 3 कर दिया, तो ये मुझे 2 एलिमेंट्स स्किप कर देगा, यानी इंडेक्स 1 पे 2 मौजूद था, उसके बाद इसने 2 एलिमेंट स्किप कर दिए 5 और 15, दैन उसके बाद इसने 14 गिवन किया, उसके बाद फिर 2 एलिमेंट्स इसने स्किप करे, और इसी तरीके से ये मुझे प्रिंट करवा देगा। अब हम 2D अरे की स्लाइसिंग देखते हैं कि यहाँ पे 2D अरे की स्लाइसिंग किस तरह होगी। ये मेरे पास एक 2D अरे मौजूद है, उसके बाद यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग कर दी मैंने। अब 2D अरे की हम स्लाइसिंग किस तरह करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से अरे का नेम, देन स्टार्ट एंड स्टेप, बट इसमें एक चीज़ क्या होगी, आपने डबल करना होगा, यानी रो के लिए अलग, कॉलम के लिए अलग स्लाइसिंग होगी। अरे का नेम, स्टार्ट एंड स्टेप, फर्स्ट वाला जो होगा वो रोज़ के लिए होगा, यानी रोज़ की स्लाइसिंग करेंगे आप, देन कॉमा, उसके बाद आप कॉलम के लिए स्लाइसिंग करेंगे, उसी तरीके से स्टार्ट एंड और स्टेप। ये रोज़ के लिए आ गया मेरे पास और ये कॉलम्स के लिए आ गया। अब मैं अपनी प्रीवियस अरे को ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, इसको रीशेप कर देता हूँ 2D अरे में, ये भी 1D अरे में मौजूद है। तो 4,5 ये मेरे पास अरे आ चुकी है, यहाँ पे 4,5 4 रोज़ और इसमें कितने 5 कॉलम्स हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास इस 4/5 की जो अरे मौजूद है 2D अरे, इसमें से मैं चाह रहा हूँ कि ये 1 5 19 11 19 1 4 13 और 9 जो है ये मेरे पास आ जाए। तो अब हम इसकी इंडेक्सिंग देखते हैं कि रोज़ में क्या इंडेक्सिंग मौजूद है, 0 1, यानी रोज़ जो है मुझे 1 से स्टार्ट करनी पड़ेंगी, और कॉलम्स जो हैं वो 0 1 और 2 से स्टार्ट करने पड़ेंगे कॉलम्स। तो मैं यहाँ पे अरे का नेम लिख देता हूँ, देन मुझे रोज़ में कहाँ से स्टार्ट करना था, 1 से, और एंड तक जाना है मुझे, तो यहाँ पे मैं एंड स्किप कर देता हूँ, और कॉलम्स मुझे 2 से स्टार्ट करने हैं, 2 से स्टार्ट करने हैं और एंड तक जाना है। यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो ये मेरे पास इसने मुझे यहाँ से 1 5 19 11 19 1 4 39, यानी 3/3 के जो लास्ट के 3/3 की है उसने एक मुझे अरे यहाँ पे प्रिंट करवा दी। इसी तरीके से मैं एक यहाँ पे थोड़ी बड़ी अरे क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे 50 एलिमेंट्स ले लेता हूँ मैं, इसको यहाँ पे 99 तक मुझे 50 एलिमेंट्स दे दे, और इसको अरेंज कर देता हूँ मैं, रीशेप कर देता हूँ 5,10। ये मेरे पास एक अरे आ चुकी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास रोज़ जो हैं वो 1 से स्टार्ट हों, और कॉलम्स जो हैं वो कॉलम्स भी 1 से स्टार्ट हों, लेकिन ऑल्टरनेट चले। मैं यहाँ पे अरे का नेम लिखा, स्टार्ट एंड तक जाए, और स्टेप 2। इसी तरीके से कॉलम में स्टार्ट हो 1 से और एंड तक जाए, स्टेप हो 2। तो ये इसने मुझे किस तरह किया, अरे को इसने स्टार्ट किया यहाँ से, 0 अरे जो है वो स्किप कर दी इसने। इसी तरीके से फिर इसने स्टेप दिया 2 स्टेप, यानी एक रो स्किप करी, देन अगेन
ये वाली रो। कॉलम में इसने इसी तरीके से किया, जो 0 इंडेक्स पे कॉलम था उसको इसने स्किप कर दिया, 98 वाला जो कॉलम इसने पिक किया इसी तरीके से। देन एक स्किप किया, सॉरी ये तो इसने रो जो है वो कंप्लीट स्किप कर दी। यहाँ से इसने पहले 28 कॉलम पिक किया, देन 98, देन 43, देन 66 एंड 46। इसी तरीके से इसने रोज़ में भी जो है वो इस एक स्किप किया, यानी 1 से स्टार्ट हुआ, ये 1 रो 1 इंडेक्स में मौजूद उससे स्टार्ट हुआ, देन 1 स्किप किया एंड 95 वाले पे यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी रोज़ कॉलम्स को इस तरीके से स्लाइस कर सकते हैं 2D अरे में। उम्मीद है आपको 2D अरे और 1D अरे में स्लाइसिंग करना आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।